गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय साइंस क्लास। आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर 8 एयर अराउंड अस मीन्स हमारे आसपास हवा। पेज नंबर 59। लेट्स स्टार्ट। एयर इज़ ऑल अराउंड अस। जो एयर है, एयर मीन्स हवा है, हमारे चारों ओर है। वी कैन नॉट सी, हम उसको देख नहीं सकते, और टच इट, और हम इसको टच भी नहीं कर सकते। बट वी कैन फील इट, लेकिन हम उसको फील कर सकते हैं। कब फील कर सकते हैं? वैन इट मूव्स, जब ये चलती है, मूव करती है हवा, जब चलते, जब हम उसको फील करते हैं ना। जैसे आपने देखा होगा, कभी आप लोग काइट उड़ाते हो तो जहाँ की हवा होती है, जिस तरह वो चल रही होती है, आप उसी साइड आपकी काइट भी उड़ती है। आवर अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ एयर। जो हमारी पृथ्वी है उसके चारों ओर, लेयर मीन्स होता है परत, उसके चारों ओर किसकी परत है? एयर की, हवा की। एयर सपोर्ट्स लाइफ ऑन द अर्थ। जो एयर है वो क्या सपोर्ट करती है? मतलब सपोर्ट करती है पृथ्वी पर लाइफ को, क्योंकि जहाँ एयर होगी वहीं तो हम सरवाइव कर सकते हैं, वहीं तो हम जी सकते हैं। इसलिए, क्योंकि बिना एयर के हम जी नहीं सकते, सरवाइव नहीं कर सकते। एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर क्या होता है? वायुमंडल, जो हमारी कहाँ पे है? हमारे अर्थ के चारों ओर है। द ब्लैंकेट ऑफ एयर दैट एनवलप्स द अर्थ इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। ब्लैंकेट क्या होता है? जैसे आप सर्दी में क्या करते हो, अपने आप को कवर करने के लिए क्या करते हो? ब्लैंकेट ओढ़ते हो। ऐसे ही हमारी पृथ्वी पे चारों ओर से किसने ब्लैंकेट करा हुआ है, किसने ढका हुआ है? एयर ने। और इसको ही हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर बोलते हैं। एटमॉस्फेयर इज ए पार्ट ऑफ द अर्थ। जो एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल है, ये एक पृथ्वी का पार्ट है। इट एक्ट्स एज अ शील्ड फॉर द अर्थ। ये क्या करती है? ये पृथ्वी की रक्षा करती है, एक शील्ड की तरह। एज द अर्थ मूव्स, जब पृथ्वी घूमती है, द एटमॉस्फेयर मूव्स विद इट, तो एटमॉस्फेयर भी साथ साथ उसके घूमता है। एटमॉस्फेयर एक्सटेंड्स टू हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स अबव द अर्थ। इसमें क्या कहा गया है? जो एटमॉस्फेयर है, हमारा वायुमंडल है, वो कितने किलोमीटर पृथ्वी से भी ऊपर, हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर तक फैला हुआ है। इट बिकम्स थिक नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ। और जब हमारी जो अर्थ है ना, उसके बिल्कुल जो नियर है, वो क्या करता है? वो बिल्कुल उसके थिक है, उसकी मोटी परत है। एंड गेट्स थिनर एज वी गो हायर अप। अब जैसे जैसे हम दूर होते चले जाते हैं पृथ्वी से, उसकी वह क्या होती है? पतली होती हुई चली जाती है। मीन्स क्या? हवा। कहते हैं ना पहाड़ों पर हवा कम है, तो जब ये उससे ऊपर होते हुए चले जाते हैं। आपको पेज नंबर 59 पे दिया हुआ है पिक्चर, उसमें आप देख सकते हैं। देखो, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, कैसे समझते हैं इसको। आपने देखा, अब सर्दी का टाइम है, आप पानी गर्म करते हैं घर में, तो उसमें जो धुआं उठता है, आप मानो वो पृथ्वी है। जो अभी हमने बर्तन लिया, एक गोल सा, उसमें हमने पानी को बॉईल किया, तो उसमें से जो धुआं उठता है, स्टीम जो उठ रही है, अगर हम उस बर्तन के पास अपना हाथ रखते हैं तो वहाँ पे क्या होता है? ज़्यादा तेज़ लगता है हमें गर्म, क्योंकि वहाँ पे उसकी परत क्या होती है? मोटी होती है। और जब हम पूरा हाथ अपना उसके ऊपर लेते हैं तो क्या होता है? उसमें हवा हमें कम लगती है, गर्म जो भाप होती है वो हमारे हाथ पे कम, हमारा हाथ जलता है, क्योंकि वो ज़्यादा ऊपर होने पर क्या होती है हवा? लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। अब लेयर्स मीन्स परत। अब हम एटमॉस्फेयर में, जो हमारे वायुमंडल में जितनी भी परतें हैं, लेयर्स हैं, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। द एटमॉस्फेयर कंसिस्ट्स ऑफ 5 लेयर्स। हमारे वायुमंडल में कितनी परतें हैं? 5 लेयर्स हैं। दीज आर, कौन कौन सी हैं?
ट्रोपोस्फेयर, जिसको हम हिंदी में सौरमंडल बोलते हैं। स्ट्रेटोस्फेयर, जिनको समताप मंडल का कहते हैं। मेसोस्फेयर मीन्स मध्यमंडल। आयनोस्फेयर मीन्स आयन मंडल। एंड एक्सोस्फेयर मीन्स बाह्य मंडल, सबसे लास्ट का, सबसे जो ऊपरी लेयर्स होती हैं। हमारी एटमॉस्फेयर की कितनी लेयर्स हैं? 5 लेयर्स। अब आप सोचोगे अब ये इनके नाम तो ऐसे हैं अजीब, तो इनके बारे में अब हम आगे पढ़ते हैं, इसमें क्या क्या होता है इन लेयर्स में। ट्रोपोस्फेयर मीन्स सौरमंडल, आप पिक्चर में भी देखते रहेंगे। इट इज़ द लोअर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये पृथ्वी पर वायुमंडल के सबसे लोअर मोस्ट लेयर पे होती है। मतलब जैसे जस्ट एक, जैसे हमारे जहाँ पहाड़ होते हैं ना, हमारे जहाँ माउंट एवरेस्ट है, ये जितने भी माउंटेन्स हैं, ये सब ट्रोपोस्फेयर में होते हैं। जो लेयर होती है उसको ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। इट एक्सटेंड अप टू 15 किलोमीटर्स अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। एक्सटेंड मीन्स होता है विस्तार से करना, बिल्कुल। ये कितने ऊपर तक फैला हुआ है? हमारी पृथ्वी से 15 किलोमीटर्स तक। ऑल वेदर चेंजेस टेक प्लेस इन दिस लेयर। जितनी भी हमारी मौसमी घटनाएं होती है, वेदर वगैरह चेंज होता है, बारिश होना, आंधी चलना, ठीक है, जितनी भी हमारी जो वेदर चेंजेस होते हैं, ये सब इसी ट्रोपोस्फेयर में होते हैं। और इसमें क्या होता है? इसमें हम एरोप्लेन नहीं उड़ा सकते। जो भी पायलट होते हैं उसमें एरोप्लेन नहीं उड़ाते, क्योंकि जितनी भी मौसमी घटना होगी, इसमें बारिश हो गई, आंधी हो गई, क्या उसमें चला सकते हैं? वरना तो एक्सीडेंट हो जाएगा अगर इसमें चलाएंगे। तो इसमें नहीं उड़ाते हैं ट्रोपोस्फेयर में। नेक्स्ट स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर मीन्स समताप मंडल। इट स्टार्ट्स फ्रॉम वेयर द ट्रोपोस्फेयर एंड। जहाँ ट्रोपोस्फेयर ख़त्म होता है, जैसे आपकी पिक्चर में देखो, उसके ऊपर क्या शुरू हो जाता है? आपकी स्ट्रेटोस्फेयर एक्सटेंड टू अबाउट 35 किलोमीटर्स। और ये कितनी दूरी तक जाता है? 35 किलोमीटर की दूरी तक। अब आप देखो, द ओजोन लेयर विच प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ सन्स अल्ट्रावायलेट रेज इज फाउंड इन दिस लेयर। इस लेयर में ना, जो स्ट्रेटोस्फेयर लेयर है आपकी, इसमें एक और लेयर होती है ओजोन लेयर, जिसको हम ओजोन परत बोलते हैं। ये क्या करती है? ये हमारी रक्षा करती है। कैसे रक्षा करती है? जो भी जब सन में हीट होती है, जो भी अल्ट्रावायलेट जो रेज आती है, किरण आती है, उनको क्या करती है? ओजोन लेयर रोकती है, जिससे कि ये हम अगर ओजोन लेयर ज़्यादा हो जाएगी पृथ्वी पर, तो मतलब ओजोन लेयर कह रही हूँ, जो अगर अल्ट्रावायलेट रेज आएगी और हमारी क्या करेगी? हमें इससे स्किन प्रॉब्लम हो सकती है, डिजीज़ हो सकते हैं इससे हमें। क्योंकि क्या होता है, जब इनकी जो ख़राब किरणें होती है सन से जो आती है, वो हमें नुकसान भी पहुंचाती हैं। एज कंपेयर टू द ट्रोपोस्फेयर, दिस लेयर इज लेस डेंस। जेट प्लेन्स यूजली फ्लाई इन दिस लेयर। और इसी लेयर में, स्ट्रेटोस्फेयर में, मैंने आपको क्या बताया था? एरोप्लेन फ्लाई करते हैं, उड़ते हैं, क्योंकि ये वाली जो स्ट्रेटोस्फेयर होती है, ये बिल्कुल साफ लेयर होती है। क्योंकि अगर देखो, अगर हम ट्रोपोस्फेयर से हम एरोप्लेन उड़ाते तो माउंटेन वगैरह होते तो उससे टकरा भी जाते हैं, ठीक है, वहाँ पे मौसमी घटना भी होती है। इसलिए जितने भी हमारे एरोप्लेन वगैरह उड़ते हैं, ये हमारे ट्रोपोस्फेयर में उड़ते हैं। तो आपको ये याद रखना है, ओजोन लेयर कौन से लेयर में है? मेसोस्फेयर। मेसोस्फेयर मीन्स मध्य मंडल, मीन्स बीच का। बियॉन्ड द स्ट्रेटोस्फेयर लाइज द मेसोस्फेयर। जहाँ पे स्ट्रेटोस्फेयर ख़त्म होता है, उससे ऊपर मेसोस्फेयर स्टार्ट हो जाता है। इन दिस लेयर, इस लेयर में क्या होता है? टेम्परेचर बिगिंस टू फॉल्स एज वी गो हायर।
इसमें क्या होता है, टेम्परेचर गिरना स्टार्ट हो जाता है, मतलब कम होना स्टार्ट हो जाता है जब जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं। हैंस इसलिए दिस लेयर इज़ ऑल्सो नोन एज कोल्ड लेयर, इसलिए इसको कोल्ड लेयर के नाम से भी जाना जाता है। बेटा आप इस चैप्टर को अच्छे से समझना है, इनमें से बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं जो आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं। आयनोस्फेयर, आयनोस्फेयर मीन्स आयन मंडल। अबव द मेजोस्फेयर इज़ द आयनोस्फेयर, ये मेजोस्फेयर के ऊपर स्टार्ट होती है, जहाँ वो ख़त्म होती है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम 80 किलोमीटर्स अपवर्ड्स एंड एक्सटेंड्स अप टू 500 किलोमीटर्स। ये पृथ्वी से 80 किलोमीटर ऊपर से स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाती है, 500 किलोमीटर तक जाती हैं। इट रिफ्लेक्ट्स रेडियो वेव्स बैक टू द अर्थ, इसमें क्या होता है, जो भी हमारी रेडियो वेव्स होती हैं वो हमारी पृथ्वी तक आती है। इसमें हम अपने स्पेस शटल, स्पेस स्टेशन वगैरह भेजते हैं। जैसे हम वायरलेस यूज़ करते हैं फ़ोन वगैरह, ये हमारे इसीलिए यूज़ होते हैं क्योंकि हमारी जो रेडियो वेव्स है वहाँ पे होती हैं। सो लॉन्ग डिस्टेंस रेडियो कम्युनिकेशन इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ द आयनोस्फेयर, इसलिए रेडियो कम्युनिकेशन हमें किसकी वजह से हमें पॉसिबल होती है लंबी दूरी से, आयनोस्फेयर की वजह से ही। एक्सोस्फेयर, एक्सोस्फेयर मीन्स होता है वायुमंडल, मतलब सबसे लास्ट। दिस इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोसफेयर, ये सबसे वायुमंडल में हमारी सबसे बाहर की लेयर है। द एयर हेयर इज़ वेरी थिन, यहाँ पे जो एयर है बहुत ही ज़्यादा पतली है, बिल्कुल थिन है, बिल्कुल हल्की है। बियॉन्ड दिस लेयर द आउटर स्पेस स्टार्ट वेयर देयर इज़ नो एयर, इसके आगे क्या होता है, आउटर स्पेस हमारा स्टार्ट होता है जहाँ पे हवा नहीं है, यहाँ पे हम अपनी सैटेलाइट वगैरह भेजते हैं। हाउ इज़ द एटमोसफेयर यूज़फुल टू अस, एटमोसफेयर जो वायुमंडल है हमारे लिए कैसे यूज़फुल है, हमारे लिए कैसे हमारी प्रोटेक्ट करती है, अब हम ये समझेंगे। द एटमोसफेयर प्रोवाइड्स ऑक्सीजन फॉर ब्रीथिंग, हमें एटमोसफेयर क्या प्रोवाइड करते हैं, ऑक्सीजन, जो हम सांस लेते हैं वो हमें देते हैं। एंड हेल्प्स टू सस्टेन लाइफ ऑन द अर्थ, और किस में हेल्प करते हैं, हमारे पृथ्वी पर लाइफ को बनाए रखने में हमारी हेल्प रखते हैं। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स कार्बन डाइऑक्साइड टू प्लांट्स फॉर मेकिंग फूड, और ये साथ साथ क्या करते हैं, ये प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स के लिए, पौधों के लिए कौन सी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस से वो प्लांट्स क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। द ओजोन लेयर इन द एटमोसफेयर एब्जॉर्ब द harmful radiations of ultraviolet rays from the sun, जो भी सूर्य से जो अल्ट्रावायलेट रेज आ रही होती है जो हमें नुकसान पहुंचाती है, वो क्या करती है, ओजोन लेयर उसको एब्जॉर्ब करती है एटमॉस्फेयर में, एंड प्रिवेंट्स अस फ्रॉम इट्स हार्मफुल इफेक्ट, और हमारी इससे रक्षा करती है। द एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब द एक्सेसिव हीट ऑफ द सन, एटमॉस्फेयर क्या एब्जॉर्ब करती है, क्या सोखती है, जो ज़्यादा से ज़्यादा सन से जो हीट आ रही होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। सो दैट द अर्थ डज नॉट गेट ओवर हीटेड ड्यूरिंग द डे, इसलिए क्या होता है, पृथ्वी पर ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती, बहुत ज़्यादा गर्मी। इट रिटेन्स द हीट एट नाइट सो दैट द अर्थ डज नॉट फ्रीज, और इसी की वजह से हमारी रात के टाइम भी हमारी धरती ज़्यादा ठंडी नहीं होती, फ्रीज नहीं होती। द एटमॉस्फेयर हेल्प्स इन रिसाइकलिंग वाटर थ्रू द वाटर साइकिल, एटमॉस्फेयर क्या हेल्प करती है, रिसाइकलिंग भी करती है वाटर साइकिल को, जितने भी हमारे समुद्र वगैरह होते हैं वहाँ से जो खुला पानी होता है वहाँ से वो उसको रिसाइकिल करती है, जिससे हमारी रिसाइकिल करते हैं तो क्या होता है, वही प्रोसेस होता है, आती है बारिश आती है, फिर पानी भर जाता है, फिर वो धूप क्या होती है जो सन से होती है वो सोख लेती है, उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, ऐसे ही हमारा
किस में बनता है? एटमॉस्फेयर में ये प्रोसेस चलता रहता है।